नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। आज के हमारे इस आंतरिक यात्रा के सफर में मैं आपको कुछ अहम जानकारियां दूंगी जो हमारे भौतिक शरीर में चक्र हैं, इससे रिलेटेड। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारा ये भौतिक शरीर चक्रों के माध्यम से सक्रिय रहता है, और यदि हम अपने इन चक्र को, कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं तो ये ऊर्जा हमारे असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। हमारे लिए इस धरती पर हमारा ही जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। हमारे साथ रोज चमत्कार होने लगते हैं और हमें ऐसे लगने लगता है कि मानो ये चमत्कार अब सामान्य सी बात हो। पर ये तभी संभव है जब हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा जागृत हो, एक्टिवेट हो। वैसे तो हमारे शरीर की ऊर्जा का एक ही रंग है, सफेद रंग। जैसे चांद की चांदनी का रंग होता है, वही रंग हमारी ऊर्जा का रंग है। लेकिन हमारे इस पूरे शरीर के अंदर वो इस तरह से फैली हुई है कि हर एक पॉइंट पे हमारी ऊर्जा चक्र के माध्यम से चक्रों का रंग ले लेती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो सबसे पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, उसके बारे में जानकारी दूंगी। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। यदि ये हमारा चक्र जागृत नहीं है तो क्या हमारे शरीर के अंदर इसकी वजह से परेशानियां आ सकती हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर। और यदि ये बहुत ज्यादा एक्टिव है तो भी हमें हानि होगी। तो ये आपको सभी मैं विस्तार से बताती जाऊंगी एक के बाद एक कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र में कौन सा रंग होता है, क्या इसका मूल मंत्र है, क्या फूड थेरेपी है इसकी, क्या अफर्मेशन है, या फिर हम अगर इसको हम ठीक करना चाहते हैं, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं उनको हम ठीक करना चाहते हैं तो कलर थेरेपी हमारे पास है, योगा हमारे पास है, ध्यान साधना हमारे पास है। तो सारे मूल मंत्र मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो यदि आप चाहें तो पेन पेपर लेकर बैठ सकते हैं और सारा आप इसमें डिटेल्स लिख भी सकते हैं। रूट चक्र, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमारे इस चक्र का हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर स्थान कहाँ पर है, इसकी फिजिकल लोकेशन। हमारी टेल बोन, रीढ़ की हड्डी जहां पर खत्म होती है वो इसका बेस ऑफ स्पाइन, इसका स्थान है, वो जगह इसका स्थान है। हमारा रूट चक्र का रंग लाल रंग है, लेकिन रूट चक्र का एक और रंग भी है, काला रंग, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि काले रंग को ब्लैक होल के साथ जोड़ा गया है। ब्लैक होल जहां पर सृष्टि का अगर हम देखते हैं तो ग्रेविटी और समय दोनों ही चीज थम जाती है, दोनों ही चीज काम करना बंद कर देती है। यदि हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र हमारे शरीर में एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे लिए समय भी काम करने शुरू कर देता है, हमारे लिए फेवरेबल हो जाता है। हमारे इस रूट चक्र में कमल पंखुड़ियां कितनी होती हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कमल पंखुड़ियां हमारे शरीर में जो नाड़ी है, जहां जहां पर वो नाड़ियां एक साथ मिलती हैं, जिस पॉइंट पर ये चक्र होते हैं उसे हम कमल पंखुड़ियों का चक्र कहते हैं। जिस तरह से हमारा ये रूट चक्र है, इसके अंदर कमल पंखुड़ियां 4 होती हैं क्योंकि 4 नाड़ियों के पॉइंट पर, जहां पर ये 4 नाड़ियों का मिलन होता है, वहां पर ये रूट चक्र होता है। मूलाधार चक्र वहीं पर वास करता है। तो इसीलिए इस चक्र के अंदर कमल पंखुड़ियां 4 हैं। यदि आप इसका सिंबल देखेंगे तो जहां पर सिंबल में लम लिखा है उसके चारों तरफ 4 कमल की पत्तियों की तरह वो पंखुड़ियां बनी हुई है। इसका मूल मंत्र है लम। यदि हम लम का संधि विच्छेद करें तो ल प्लस अंग की मात्रा। ल मतलब जो बल दे, जो शक्ति दे, और अंग की मात्रा ये है हमारे जो महाकाल हैं उनका ये सिंबल है, क्योंकि कुंडलिनी का ज्ञान सबसे पहले महाकाल ने, शिव शंकर ने ही दिया था। और कितने भी हमारे, अगर हम मंत्रों को देखें, किसी भी मंत्र की बात कर लीजिए, ह्रीं क्लीं, सब में अगर आप देखेंगे तो अंग की मात्रा है क्योंकि वो महाकाल को दर्शाती है। तो जब भी आप किसी भी शब्द में अंग की मात्रा का प्रयोग करके उसे बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आप महाकाल को अपने आप ही याद करते हैं। हमारे इस
रूट चक्र मूलाधार चक्र का जो एलिमेंट है, तत्व है, वो धरती है, क्योंकि पंचतत्व से हमारा ये भौतिक शरीर बना है। तो इसमें धरती इसका सिंबल है। और हमारा जो सेंस ऑर्गन है, इसमें सेंसेस हमारे जो काम करते हैं वो गंध है। यदि हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, हमें गंध बहुत तेज आने लगती है, हमें पता चल जाता है बहुत सारी चीजों का। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि हमारा इम्बैलेंस्ड हो जाता है, रूट चक्र इम्बैलेंस्ड हो जाए, संतुलित हो जाए, तो क्या क्या नुकसान हमारे हो सकते हैं। अगर हमारा रूट चक्र इनएक्टिव है तो हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन होगा, भय लगेगा, हमारी जो लोअर बैक है, पीठ है, उसमें दर्द रहेगा, घुटनों में दर्द रहेगा, हमारी हड्डियों में बहुत दर्द रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, हम बार बार अपने मन में मरने जैसे अपने भाव लेकर आएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। और अगर ये हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो उसमें भी हम बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत नाराजगी रहेगी, हर छोटी छोटी बात का हम इशू बना देंगे। तो ये सारी चीजें, हमारी जो बीमारियां हैं, हमारा जो गुस्सा है, ये सभी कंट्रोल हो पाए, बैलेंस हो पाए, हमें शक्तियां प्राप्त हो, इसीलिए ही रूट चक्र को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे दांत बहुत कमजोर हो जाते हैं, हम उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, हम बहुत ज्यादा वजन हमारा बढ़ने लगता है। तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं जब हमारे इम्बैलेंस रहता है या इनएक्टिव रहता है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको भी बता रही हूँ। इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कलर थेरेपी के माध्यम से। कलर थेरेपी होती क्या है, पहले उसकी जानकारी देती हूँ। हम जिस रंग का चक्र होता है उसी रंग की एक कांच की बोतल लेकर उसमें पानी भर के सूर्य में रखते हैं, सूर्य के सामने रखते हैं, ताकि सूर्य की किरणें उसमें पड़ती रहें। धूप में करीब 7 से 8 घंटे उस पानी को रख के वो औषधि बनाई जाती है और उसे हम कहते हैं कलर थेरेपी। जब ये औषधि बनकर तैयार हो जाती है तो इसको आप 2-3 दिन तक इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पिएंगे तो एग्रेसिव हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ी मात्रा में ही पानी पिए। जैसे इसका रंग लाल रंग है हमारे रूट चक्र का, मूलाधार चक्र का, तो इसीलिए आप कांच की बोतल, लाल रंग की बोतल लेकर उसमें आप पानी भर लीजिए और धूप में 7-8 घंटे रख दीजिए, ताकि सूर्य की किरणें उसमें लाल रंग के माध्यम से अंदर आएं और उसमें जो अपना जादू है वो देकर जाएं, ताकि वो एक औषधि का रूप ले ले। यकीन मानिए आपको बहुत फर्क महसूस होगा जब आप उस पानी का सेवन करेंगे। इसे हम कलर थेरेपी कहते हैं। दूसरा है इसमें हमारे भोजन, जिसमें हमारे फल और सब्जियां आते हैं। क्योंकि रंग लाल है तो इसलिए लाल रंग की सब्जियों का सेवन करें, जैसे चुकंदर, बीटरूट, लाल शिमला मिर्ची, लाल गोभी। इसी के साथ साथ आप, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ रूट चक्र हमारा, इसका जो एलिमेंट है वो भी धरती है, तो जितने भी जमीन के अंदर हमारे फल या फिर हमारे भोजन जो सब्जियां हैं वो होती हैं, तो उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। अदरक, आलू, अरबी, ये सब भी आप खा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लाल रंग के अंगूर, अनार, जो भी आपको लाल रंग का फल मिलता है या सब्जियां मिलती हैं, उनका सेवन अगर आप करेंगे तो ये आपका बैलेंस रहेगा। इसमें आप अपने पास लाल रंग का गुलाब भी रख सकते हैं, लाल फूल रख सकते हैं, फूलों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि योगा के माध्यम से इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। योगा में एक आसन होता है, योगासन, जिसे हम कहते हैं वीरभद्रासन, वॉरियर पोज। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो भी एक्टिवेट हो जाता है। मूलाधार चक्र, रूट चक्र को जागृत करने का, एक्टिवेट करने का जो सबसे अहम तरीका है वो है योग साधना के माध्यम से। अब मैं आपको साधना के माध्यम से बता रही हूँ। जो इसका बीज मंत्र है लम, जो इसका मूल मंत्र है लम, उसका उच्चारण करके हम कैसे अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमें जमीन पर आलती पालती लगाकर बैठना है, पूरा ध्यान अपने शरीर का, पूरी अपनी ऊर्जा
हमारी जहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, जहाँ पर हमारा रूट चक्र है, उस जगह पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके, उस जगह पर अपना पूरा ध्यान लगाकर हमें जो इसका बीज मंत्र है उसका उच्चारण करना है। आप मात्र 5 मिनट से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अपनी सारी एनर्जीज को वहां पर इकट्ठा करिए और मैं 3 बार यह मंत्र आपके सामने उच्चारण इसका करूंगी, उसी तरह से इसका उच्चारण करना है। लम लम लम। आपने ये महसूस किया होगा, ये फील किया होगा कि जब आप इसका उच्चारण कर रहे थे लम मंत्र का, उस समय आपके अंदर इतनी वाइब्रेशंस थी, इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस थी कि आपको अपने कानों में भी वो वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी, आपको अपने गले में वो वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी। तो ये पूरा शरीर हमारा ऊर्जा का ही इस पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा ही भरी हुई है और ये सारा खेल सिर्फ वाइब्रेशंस का है, फ्रिक्वेंसीज का ही है। तो ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है, ब्रह्मांड में जितनी फ्रिक्वेंसीज है, ब्रह्मांड के अंदर जो भी शक्तियां हैं, वो सब हमारी इस अद्भुत शरीर के अंदर है। बस जरूरत है तो उसको पहचानने की, क्योंकि अधिकतर लोग हमारे इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ इस रूट चक्र तक, मूलाधार चक्र तक ही रह जाते हैं, उनकी चेतना यहीं तक रह जाती है। इस रूट चक्र को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि जब ये बैलेंस हो जाता है तो हमें इसके अंदर जो हमारी काम, क्रोध, मोह, लोभ, वासना, इन सब से बचना चाहिए। निंद्रा बहुत ज्यादा आती है और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इसको अगर आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपका जीवन बहुत ज्यादा सुखमय हो जाएगा और आप अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसकी मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगी, हमारा दूसरा चक्र के बारे में। तो मेरे साथ अपनी आंतरिक यात्रा में इसी तरह बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिएगा। आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में रूबी फोगाट यादव के साथ आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।